नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ किसान आंदोलन है जहां किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष गया था राष्ट्रपति के पास मिलने के लिए। उस दिन जो है नेतृत्व करते हुए शरद पवार दिखाई दिए थे। एनसीपी के मुखिया हैं और मौजूदा जो विपक्ष के नेता हैं उनमें सबसे अनुभवी दिख रहे हैं। अब क्या था, किसान आंदोलन अपनी जगह पे है। आंदोलन को बढ़ाने और संघर्ष करने का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ सरकार जो है परेशान है कि कैसे इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। वो एक लड़ाई अलग चल रही है। दूसरी लड़ाई दूसरी अटकलबाजी शुरू हो गई, वो ये कि शरद पवार यूपीए के अगले अध्यक्ष होंगे। फिलहाल ये सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाल रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कि अभी 74वीं वर्षगांठ थी, 74 साल की वो हो गई हैं। 9 दिसंबर को मनाया और 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन था। वो 79 ईयर्स के हो गए हैं। तो दोनों जो है कह सकते हैं बुजुर्ग हैं। सोनिया गांधी का थोड़ा अस्वस्थ रहती हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो एक बात तो तय है कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद और उसके बाद यूपीए अध्यक्ष पद छोड़ने का मन तो बनाया, लेकिन जो वो चाह रही हैं वो राहुल गांधी आगे आकर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। इस बीच में 23 असंतुष्ट पार्टी नेताओं ने और उनके साथियों ने प्रहार भी किया नेतृत्व पे। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे गांधी परिवार खिन्न होकर के और नेतृत्व छोड़ देगा और कहेगा कि ठीक है आप अध्यक्ष चुन लीजिए, लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा हो गया। वो चाहती हैं सोनिया गांधी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, संभाले जिम्मेदारी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, देखते हैं कि वो क्या होता है, वो तो पार्टी का मसला है। लेकिन अब जब ये अटकलें लगने लगी कि यूपीए का अध्यक्ष पद शरद पवार संभाल सकते हैं, क्योंकि इस समय विपक्ष में कोई बड़ा और मजबूत नेता नहीं है, यूपीए को और मजबूत करने की जरूरत है, तो लिहाजा अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। एक बात और बता दें कि शरद पवार ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि राहुल गांधी के बयानों में और नेतृत्व में जो भी वो कर रहे हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। उसको लेकर के कांग्रेस थोड़ा नाराज भी हुई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के ये दिक्कत हमेशा रही, आज ही कोई दिक्कत नहीं है कि जो उनका तेवर धार कुछ समय के लिए होता है, फिर वो एकदम डाउन हो जाते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से एक राजनेता को और ख़ास तौर से इतने बड़े दल के विपक्षी नेता को हर समय राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, उस तरीके से वो सक्रिय रहते नहीं हैं, इसलिए इन अटकलों को जन्म मिलता रहता है। खैर, अब आते हैं यूपीए अध्यक्ष पद को लेकर के। तो क्या शरद पवार इसे संभाल सकते हैं? तो देखिए, एनसीपी की तरफ से ही खंडन आ गया है। महेश तापसे हैं पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी खबर आ रही है कि शरद पवार ने इनकार कर दिया है, ये बात आई थी। अब कितनी सच्चाई है, कांग्रेस अध्यक्ष और शरद पवार या दोनों पार्टियों के बीच में क्या बातचीत हुई? कांग्रेस के नेता हैं तारिक अनवर, वो भी मना कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना के नेता है संजय राउत, वो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसी बात आई थी, लेकिन सुना हो कि शरद पवार ने इनकार कर दिया। यदि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं तो इस समय जो है विपक्ष को मजबूती देने की जरूरत है, उसमें ये एकदम सही फैसला रहेगा। कांग्रेस कमजोर हो रही है, लिहाजा शरद पवार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसको जरा समझिए कि क्या कांग्रेस कभी यूपीए का अध्यक्ष पद किसी दूसरे दल को देना चाहेगी? कांग्रेस चाहे जितनी कमजोर हो जाए, कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो उस पार्टी के हाथ से निकले। सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं तो वो छोड़ सकती हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको दी जा सकती है। ये राजनीति भी नहीं करती है कि वो पद, क्योंकि जैसे ही यूपीए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी दूसरे दल के नेता के पास जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ से अपोजिशन की राजनीति जो है कंट्रोल होने लगेगी और अपोजिशन की सारी गतिविधियों का केंद्र उधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये दूसरी बात में ये दम है कि अपोजिशन को जितना इस समय मजबूत होने की ज़रूरत है, उसमें मजबूत लीडरशिप की भी ज़रूरत है। अब कौन निभाएगा? नीतीश कुमार तो उधर हैं, ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में घिरी हुई है, चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में हारने के बाद वहाँ बैठे हुए हैं, कहीं आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे लेफ्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो फिर ऐसे में कौन संभाल सकता है? शरद पवार भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको भी दिक्कत है, सोनिया गांधी को भी दिक्कत है, और इसी का नतीजा है, आप यूँ कह सकते हैं कि जमीन ऑलरेडी दरकी हुई है। एक महाराष्ट्र में यदि शरद पवार ने अपनी जमीन बचा रखी है तो उससे क्या, जमीन तो है नहीं पूरे देश में। कि अपोजिशन को मजबूत होने के लिए कम से कम ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनकी अपने अपने कम से कम
प्रांत में तो जमीन मजबूत हो, जैसे शरद पवार के अपने प्रांत में जमीन मजबूत है, लेकिन बाकी जो और दल जुड़े हुए हैं वो अपने ही प्रांत में घिर गए हैं, तो वो कहाँ से लीडरशिप दे पाएंगे। तो खैर देखते हैं कि इस पे जो है अल्टीमेटली क्या यूपीए का लीडरशिप चेंज होता है या सोनिया गांधी ही बरकरार रहती हैं। कल से इसको लेकर के चर्चा बहुत हो रही है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।